अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा मुजर्रब है और आसान है बिल्कुल वजीफ़ा, और लाजवाब वजीफ़ा है। अल्लाह के ज़ाती नाम, सिफ़ाती नाम, ज़ाती नाम का ये वजीफ़ा है। बेहतरीन वजीफ़ा किस चीज़ से है, किस चीज़ का है? वजीफ़ा है फालिज और लकवे से हिफाजत का वजीफ़ा, उससे बचने का वजीफ़ा। ज़बरदस्त वजीफ़ा है, बिल्कुल आसान है। आपने वीडियो पूरी देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो स्किप ना किया करें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को आप लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक ज़रूर किया करें। जितने भी मेरे व्यूवर्स देखते हैं, मुझे मेरे वजीफ़े पसंद करते हैं, अल्लाह ताला उनके वजीफ़े जो करते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी अता फरमाए। मेरी ये दुआ है अल्लाह तबारक ताला से। तो वीडियो आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, बहनों को, भाइयों को। ग्रुप्स में आप ज़रूर शेयर किया करें। इसका आपको अजर मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। तो इंशाअल्लाह आज ये वजीफ़ा आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखें। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। हाँ, एक बात मैं आपको कहता चलूँ कि आप ने ये जो फालिज लकवा जो है, ये किसी वजह से भी होता है। जैसे आप बाथरूम में, वॉशरूम में नहाकर जल्दी जल्दी आए और ना बदन खुश किया, ना बाल खुश किए, और पंखे के नीचे खड़े हो गए। इससे भी बहुत ये वाक़यात, ये बीमारी होती है। फालिज भी और लकवा भी एक किस्म की बीमारी है, ये इससे भी होती है। तो आप इसका बिल्कुल ख्याल रखा करें। कैसा भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपने नहाकर फ़ौरन पंखे के सामने नहीं खड़े होना। तो इससे कई वाक़यात हुए हैं। मैंने भी ऐसे कई वाक़यात देखे हैं। 2-3 तो मैंने देखे हैं जो जो इस तरह जिन्होंने किया, फ़ौरन पंखे के आके नीचे, या तो उनका दिमाग सुन्न हो गया, या लकवा हो गया, या उसको फालिज हो गया। तो इससे बचना चाहिए। फ़ौरन नहाकर आकर पंखे के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। अब बाज़ कहते हैं हम तो खड़े हैं, हमसे तो कुछ भी नहीं होता, हम अरसे से ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई, बीमारी का मतलब इस तरह की कोई जो आफत का कोई टाइम नहीं होता। तो अगर खुदा ना खास्ता फालिज हो गया और लकवा हो गया, फालिज अटैक शदीद हो गया, तो आप क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं, आप रोज़गार कमाते हैं, आप नौकरी पे जाते हैं, आप जॉब पर जाते हैं, बाहर आप सेल करने जाते हैं, या दुकान है, या कुछ किसी किस्म का भी रोज़गार है, अपना घर चला रहे हैं, तो आपको फालिज हो गया तो आप बैठ जाएंगे। तो फालिज वाला इंसान कहाँ वो बेचारा चल सकता है? वो अगर उसकी टांग पे फालिज हो गया, पूरी बाजू ये रह गई, टांग सुन्न हो गई, तो कैसे चला जाएगा? तो हम इस चीज़ों का एहतियात किया करें। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, हम इंसान हैं, इन चीज़ों का एहतियात किया करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और इन चीज़ों से बचेंगे तो हमारा फ़ायदा है। सेहत का हम ख्याल रखेंगे तो हमारा इसमें खुद का फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला हमें पनाह में रखे। आइए दुआ करते हैं। दुआ के बाद आपको ये ज़बरदस्त वजीफ़ा बिल्कुल आसान है, आपको बताएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। या रब्बी करीम, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है, मुकम्मल सेहत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो अस्पतालों में, घरों में मरीज़ पड़े हैं, उनको या अल्लाह लाइलाज पड़े हुए हैं, उनकी गैब से मदद फरमा।
को पूछने वाला कोई नहीं है, तो ही उनका सहारा है। या अल्लाह उनकी बीमारियां दूर कर दे, उनकी बीमारियां शिफा में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह जो भूखे हैं या अल्लाह उनको खाना खिला दे, उनकी गैब से मदद फरमा। जिन्होंने या अल्लाह जिनको तूने रिस्क दिया है उन्हें भूखों को खाना खिलाने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो परेशान हाल है की परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह जो मुसीबतों में घिरे हुए हैं मुसीबतों से आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार हैं कर्ज से खुलासी अता फरमा। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हराम रोज़ी से या अल्लाह शुबे के माल से भी बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम या अल्लाह हर बुराई से बचा, रयाकारी तकब्बर या अल्लाह बुग़्ज़ कीना झूठ ग़ीबत चुगली बदगुमानी बदनज़री इन तमाम बुराइयों से गुनाहों से लालच से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम ए है रूए ज़मीन के मालिक, ए ज़र्रे ज़र्रे के मालिक, रूए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, तेरी कायनात में जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, जो भी बसता है या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह या रब्बी करीम हमारी मुश्किलें हल कर दे। या अल्लाह जो इस वजीफ़े पे अमल करें उन्हें फालिश लकवे की बीमारी से हिफाजत में रखना। या अल्लाह हर इंसान की खैर फरमा। या अल्लाह ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या रब्बी करीम जो बे औलाद उनको नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजाक़ैद उनको रिहाई अता फरमा। जो अगवा हो चुके हैं तेरी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो भाई बहनें बच्चे बच्चियाँ या अल्लाह मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनकी दिली जायज़ तमन्ना को मुरादों को पूरी फरमा। जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह मुश्किल हल फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले सेहतमंद औलाद अता फरमा। ए रब्बी करीम हमारी दुआओं को सुन ले, बेशक तो ही सुनने वाला है, तो ही हमारी इल्तिजाओं को कबूल करने वाला है। हमारी मुश्किलें हल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसम मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आसान वजीफ़ा है ये फालिश और लकवे से हिफाजत का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा ये है कि जब आप सोने जाएं सोएं जब उस वक्त आपने क्या पढ़ना है? पढ़ना ये है या अल्लाहु 100 मरतबा आपने पढ़ना है। या अल्लाहु अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक। इंशाअल्लाह जब आप ये पढ़ के सोएंगे अल्लाह तबारक ताला आपको फालिश के मर्ज़ से, फालिश की बीमारी से, लकवे की बीमारी से हिफाजत में रखेगा। आप उससे हिफाजत में रहेंगे इंशाअल्लाह। आपको लकवे की फालिश की बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह जब ये आप वजीफ़े पे रोज़ाना अमल करेंगे, पढ़ के सोएंगे। या अल्लाहु कितना ज़बरदस्त वजीफ़ा है, आसान है। रोज़ाना कितना आसान और बिल्कुल जल्दी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु आपने ये पढ़ना है। अव्वल आकर 11 मरतबा 100 मरतबा हमने या अल्लाहु पढ़ना है। अल्लाह ताला हमें अमन में रखे। दोबारा एक नई वीडियो एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को दुख ना पहुँचाएँ, किसी का दिल ना दुखाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।